मेघा ने साईं को शिव मान करके उनका अभिषेक करना चाहा। साईं ने उनके भावों की तीव्रता देखते हुए उनको अभिषेक करने दिया। इसके कुछ दिन बाद की बात है। वाड़े में मेघा सो रहा था, देखा बाबा उसके सिरहाने खड़े हैं। बाबा ने उसके ऊपर कुछ अक्षत चावल फेंके और बाबा ने मेघा से कहा, मुझे त्रिशूल लगाओ। मेघा की आंखें खुल गई। देखा तो सपना देख रहा था, लेकिन उसके आसपास, उसके सिर के पास गिरे हुए चावल के दाने इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि साईं आए तो थे। वो तुरंत उठा और मस्जिद में बाबा के पास पहुंचा। बाबा से पूछता है, बाबा तुम आए थे? बाबा ने कहा, मैंने तुमसे कहा तो था कि तुम मुझे त्रिशूल लगाओ, लेकिन तुम अंदर कैसे आए? वाड़े का दरवाजा तो अंदर से बंद था। बाबा ने कहा, मुझे आने जाने के लिए किसी खिड़की दरवाजे की जरूरत नहीं है मेघा, जा तू त्रिशूल लगा। वाड़े में जिस कमरे में मेघा रहता था, उसकी दीवार पर मेघा ने लाल रंग के सिंदूर से एक त्रिशूल बना दिया। इस बीच में माधव अटकर ने बाबा की आरती लिखी और नाना साहब चांदोरकर से अप्रूवल लेने के बाद बाबा ने माधव अटकर की वो आरती मंजूर करी। अब आरती का क्रम मस्जिद में शुरू हो गया था। जिम्मेदारी सौंपी गई मेघा को। मेघा वो पहला व्यक्ति है जिसने बाबा की सशरीर आरती उतारी। आज हम लोग आरतियां शिरडी में देखने के लिए, उसमें शरीक होने के लिए कितने घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन वो बाबा की आरती सबसे पहले उतारने का श्रेय मेघा को मिला। और बड़े अद्भुत ढंग से वो बाबा की आरती उतारता था। धोती के सिवा कुछ पहनता नहीं था और एक पैर पर खड़े होकर के बाबा की आरती उतारा करता था। और बाबा भी भक्तों के विश्वास का कितना मान रखते हैं, देखिए। कुछ दिनों बाद एक रामदासी का पूना से शिरडी आना हुआ। वो बाबा को भेंट में देने के लिए एक शिवलिंग लेकर के आया। बाबा ने तुरंत मेघा को कहलवा भेजा कि जाओ उस ब्राह्मण को बुला लाओ जरा मेरे पास। जैसे ही मेघा ने वो शिवलिंग देखा, बाबा ने उससे कहा, मेघा देख तेरे शिव आ गए हैं, ले ये शिवलिंग तेरा। मेघा ने शिवलिंग लिया और अपने उसी वाड़े के कमरे में आ गया और उसने बाकायदा उस शिवलिंग की पूजा प्रारंभ कर दी। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामीश मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीत भीषं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार
संसार पारम नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीं चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीषु चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानरानं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद तातात्म्यमानं प्रभुपायापन नमामीश शंभो नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। ओम नमः शिवाय। शिवार्पणमस्तु। शुभं भवतु।